हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो स्टोरी है एक साइंटिस्ट की। यस, यू आर राइट। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट किस प्रकार से बना या उभर कर सामने आया। तो इस स्टोरी को अच्छे से समझाने के लिए मैं इनके कुछ की पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्टोरी जो है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसको लेसन को लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। ये नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो इसमें जो लड़का है जो कि आगे चल के साइंटिस्ट बना, उसका नाम है रिचर्ड एच ब्राइट। क्या है? रिचर्ड एच ब्राइट। ये आपने नाम पक्का याद रखना है। उसकी एज 22 ईयर्स है। अब उसकी एज कितनी है? 22 ईयर्स, जब वो साइंटिस्ट बन चुका है। इसका जन्म पेंसिल्वानिया नामक स्थान पे हुआ, जो कि रीडिंग नामक स्थान से नॉर्थ की तरफ ये स्थान पड़ता है। जो मूल स्थान का नाम क्या है? पेंसिल्वानिया। तो जो रिचर्ड एच ब्राइट है, इसने किस थ्योरी को देकर वर्ल्ड को हैरान कर दिया? उस थ्योरी का नाम है हाउ सेल्स वर्क। क्या है? हाउ सेल्स वर्क्स। सेल्स किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, ये जो इनने सिद्धांत दिया हाउ सेल्स वर्क, इसको पहली बार एक ऐसे में एक्सप्लेन किया गया था। उस ऐसे का नाम है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। उस ऐसे का नाम मैं फिर बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को बताया गया, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें हाउ सेल वर्क्स, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया। रिचर्ड एच ब्राइट ने साइंस या इससे रिलेटेड जितनी भी अचीवमेंट है, इन सबको बटरफ्लाइज के कलेक्शन करने के साथ इसकी शुरुआत हुई। बचपन में इनको शौक था कि ये बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे। इनके फादर साहब की जो डेथ थी 3rd क्लास में जब ये थे तब हो गई थी। और जब ये बिल्कुल छोटे बच्चे किंडरगार्टन में जाते थे, उस टाइम इनका एक ही जो शौक था वो था बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों को कलेक्ट करना। और 2 साल लगभग कक्षा 2 में जब ये थे तो इन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था। मैं फिर बता दूं, कक्षा 3 में थे तब इनके फादर साहब की डेथ हुई थी। कक्षा 2 में थे तो इनने लगभग 25 प्रकार की प्रजातियां, स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों की इकट्ठी कर ली थी। और इनको ये शौक कब से था? जब ये किंडरगार्टन मतलब बिल्कुल नर्सरी क्लासेस में होते थे। इनकी मदर ने इनको एक बुक गिफ्ट की थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस पुस्तक में ये लिखा था कि जो मोनार्क तितलियां हैं वो प्रवास करके मध्य अमेरिका जाती हैं। और इस पुस्तक के अंतिम पेज पर लिखा था कि जो डॉक्टर अर्कहार्ट है, डॉक्टर अर्कहार्ट, उन्होंने अपनी सर्च के लिए बटरफ्लाइज पर टैग लगाने के लिए कहा था। इनकी जो मदर थी उनने क्या किया, डॉक्टर से टैग मंगवाए। ब्राइट ने उन टैग्स का यूज करके बटरफ्लाइज पर लगाया। जब वे अंडे देती थी, लावा बनता था, अंडे देती थी और प्रजनन होता था, उन सारी तितलियों पर ये टैग लगाते थे। बट ये काम इनको बोरिंग लगा। एक्चुअल में इनको रियल साइंस क्या है इसका पता तब लगा जब ये एक काउंटी साइंस फेयर में इन्होंने भाग लिया। इन्हें जब भाग लिया तो इनका जो सब्जेक्ट था वो था कि इनको स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज
मतलब मेंढक के टिश्यूज़ की जो स्लाइड्स हैं वो शो करनी थी, परंतु अपने इस काम में ये असफल रहे। क्यों? क्योंकि इनको इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। बट 7th क्लास में जब ब्राइट ने काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया तो इनको एक चीज़ समझ आ गई थी, मुझे अगली बार इसमें फिर भाग लेना है और कुछ ना कुछ प्राइज़ जीतना है, परंतु ये तब संभव है जब मैं अपनी रुचि के विषय पर इसमें भाग लूँगा। फिर इनने क्या किया, इनका रुचि का विषय क्या था, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। इनने इससे रिलेटेड जो डॉक्टर अर्कहार्ट थे उनसे काफ़ी सजेशन लिए, उनसे काफ़ी बातचीत की, उनने भी इनकी बहुत हेल्प की। नेक्स्ट ईयर इनने फिर इस काउंटी मेले में, काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया और इनका इस बार विषय था टू सी वेदर द बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं, ये इनका विषय था। इस विषय पर इन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और काउंटी साइंस फेयर में इनका जो ओवरऑल जो रैंक था वो था 3rd, और जूलॉजी डिवीज़न में इनका 1st रैंक था। इसके बाद हाई स्कूल 2nd ईयर में इनने एक स्टडी की जिसका विषय था डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, किसी अज्ञात इंसेक्ट कीट पतंगे के हार्मोन पर इनने खोज की। फिर ग्रेजुएशन के बाद इनने आर्मी लेबोरेटरी व यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम किया। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इनके पॉइंट्स पे मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। क्वेश्चंस जितने भी अभी मैंने आपको की पॉइंट्स बताएं, इन सब से क्वेश्चंस आ सकते कि हाई स्कूल के 2nd ईयर में इनने किस विषय पर स्टडी की। आप बोलेंगे जी डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। और ग्रेजुएशन के बाद इनने कहाँ काम किया, आर्मी लेबोरेटरी में और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। फिर जब इनने 2nd टाइम काउंटी फेयर में, काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया, इनका विषय क्या था, विषय था टू सी वेदर द बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। इनका रैंक कौन सा आया, काउंटी साइंस फेयर में 3rd रैंक और जूलॉजी डिवीज़न में 1st रैंक। इनको ये कब पता चला कि एक्चुअल साइंस होती क्या है, जब इन्हें काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया और ये कक्षा 7 में थे। पहली बार इनका विषय क्या था, एंटी स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, ये इनका विषय था। इनकी मदर ने इनको कौन सी बुक दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक दी थी, जिसमें तितलियों के प्रवास के बारे में लिखा था। इसमें डॉक्टर साहब का नाम क्या था, जो कि मोनार्क एक्स तितलियों पर जो भी रिसर्च करते थे, डॉक्टर अर्कहार्ट। तो उनकी क्या प्रणाली थी, टैग लगाने की प्रणाली थी। इनके फादर साहब की डेथ कब हुई, जब ये 3rd क्लास में थे। जब ये किंडरगार्टन में थे तब इनने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। 2nd कक्षा में थे तो इनके पास कितने प्रकार की कलेक्शन हो चुका था तितलियों की प्रजातियों का, 25 प्रकार। तो इनकी साइंटिस्ट बनने की शुरुआत किस हॉबी से हुई, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने से। इनने जो ऐसे लिखा था जिसमें हाउ सेल्स वर्क्स का जिक्र है, उस ऐसे का नाम क्या था, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो याद हो जाए। अब बारी है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड की क्लास में आ सकते हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क ऑफ द स्काउट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड। मैं आपको उसमें बता दूं, इसमें वर्ड है स्काउट। स्काउट किसको बोलते हैं, जब ये रिसर्च करते थे ना हाउ सेल्स वर्क, उसमें इसके साथ 2-3 पर्सन और भी थे, बट ये उस प्रोजेक्ट के लीड पर्सन थे। लीड पर्सन को स्काउट बोला जाता है, ठीक है, लीड पर्सन को। तो वो क्या काम था जिसमें पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को
इनने हैरान कर दिया। उस काम का नाम मैंने आपको बताया था इनका, वो है हाउ सेल्स वर्क। क्या है? हाउ सेल्स वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट। कितनी स्पीशीज बटरफ्लाई किसने कलेक्ट की थी? आंसर है 25। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक हिज मदर ब्रॉट हिम फॉर हिम। उस बुक का नाम बताएं। उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ ई ब्राइट। ई ब्राइट का क्या प्रोजेक्ट था, किसमें जो ने सेकंड टाइम साइंस काउंटी फेयर में भाग लिया था। तो इनके प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इनके प्रोजेक्ट का नाम था टू सी वेदर बर्ड्स वुड ईट मोनाक। क्या जो बर्ड्स हैं वो मोनाक नाम की तितली को खाते हैं, ये इनके प्रोजेक्ट का नाम था। इसके अलावा ये था टू फाइंड आउट हाउ बटरफ्लाइज डेवलप देयर लाइफ साइकिल। क्या यह पता लगाना कि बटरफ्लाइज किस प्रकार से अपने जीवन चक्र को विकसित करती हैं, या टू फाइंड आउट हाउ बटरफ्लाइज मेक देयर फूड। क्या यह पता लगाना कि बटरफ्लाइज किस प्रकार से अपना भोजन बनाती हैं, या टू फाइंड आउट हाउ मोनाक्स फ्लाई टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो मोनाक्स तितली कैसे लंबी दूरी तय करती है। आंसर था टू सी वेदर बर्ड्स वुड ईट मोनाक्स। what the study was there in E Bright's second year in the high school। जब ये हाई स्कूल में थे तो इनकी स्टडी का विषय क्या था? इनकी स्टडी का जो विषय था वो था डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्बर। दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड विश यू गुड लक। रिवाइज all the lessons about 2 or 3 times. Wish you good luck.